हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त एंड जैसे कि आप देख सकते हो मैं हूं एक न्यू प्रॉपर्टी के अंदर। एंड ये कोई ऐसी वैसी प्रॉपर्टी नहीं है, ये है मेरी सेकंड प्रॉपर्टी इन कनाडा जो कि मैंने कैलगरी के अंदर परचेज की है। 6 बेडरूम्स का ये घर है, 3 बेडरूम्स इन द अपर फ्लोर यूनिट, 3 बेडरूम्स इन द बेसमेंट। एंड जैसे कि आप देख सकते हो न्यूली रेनोवेटेड भी है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जब मैंने इसको परचेज किया था। तो क्या कॉस्ट ऑफ परचेज पड़ा, क्या कॉस्ट ऑफ रेनोवेशंस पड़ी, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि ये दो घर अफोर्ड कैसे कर रहा है, वो भी अकेले। सो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, बट इन अ नटशेल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट घर खरीदने के लिए होती है कि आपका कितना क्रेडिट स्कोर है। बिकॉज क्रेडिट स्कोर के हिसाब से ही बैंक्स डिसाइड करते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करेंगे, एज वेल एज आपके क्रेडिट स्कोर एंड आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपको कितना लोन देंगे घर खरीदने के लिए। सो मैंने पर्सनली अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए BMO का क्रेडिट कार्ड खुलवाया था, जो कि नो एनुअल फी मास्टर कार्ड है। तो एक फ़ायदा ये हो गया कि क्रेडिट कार्ड को मेंटेन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा 5% कैशबैक दे रहे थे फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। एंड न्यू कमर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है ये, बिकॉज BMO इसको देने के लिए क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक नहीं करता। जो ये वाला ऑफर है वो अभी भी चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, सारी डिटेल्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप भी खुलवा लेना। BMO को चूज करने का एक और रीजन ये भी था कि आप इनकी ऐप के अंदर क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हो अपने, कि आपका क्रेडिट स्कोर है कितना, तो आप मॉनिटर कर सकते हो। एज वेल एज हिस्ट्री भी देख सकते हो अपनी क्रेडिट स्कोर्स की, कि पुराने मंथ्स के अंदर आपका कितना क्रेडिट स्कोर था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इनका सिमुलेशन ऑफ क्रेडिट स्कोर। सो अगर मैंने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है एंड मेरे को पता नहीं है कि वो कैसे इंपैक्ट करेगा मेरे क्रेडिट स्कोर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है या कोई और क्रेडिट कार्ड लेना है, तो कैसे वो मेरे क्रेडिट को इम्प्रूव करेगा या डिक्रीज करेगा, वो सारा कुछ आप सिमुलेशन के थ्रू चेक कर सकते हो। सो उसी के साथ मैंने अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव किया था। सो सारी डिटेल्स इस अकाउंट के बारे में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप जाके चेक कर सकते हो। अब आपको देते हैं होम टूर। सो ये है जी घर का एक्सटीरियर, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे एक शेड भी है एंड एक डेक एरिया भी है, तो उसकी वजह से आपको आउटडोर एंटरटेनमेंट एरिया मिल जाता है। एंड इस शेड का ये फ़ायदा भी है कि ये जो विंडो है ये पॉप ओपन हो जाती है, तो काफ़ी एक अच्छा सेटअप बन सकता है आउटडोर एंटरटेनमेंट का। एंड अगर हम घर के सामने की बात करते हैं तो फुल ऑन प्राइवेसी है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे और घर नहीं है, तो उसकी वजह से स्ट्रीट पार्किंग बहुत ज़्यादा मिल जाती है, चाहे आप 10-15 गाड़ियाँ लगा लो, मेजर हाईवे के पास है। अब आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि घर कैसा दिखता है अंदर से। सो थोड़ा सा अभी पेंट आउटडोर का रहता है, बट इनसाइड फुली रेनोवेटेड है। आप देख सकते हो फुल ऑन कस्टमाइजेशन की हुई है, न्यू वाइनल प्लैंक्स, न्यू पेंट, न्यू पॉट लाइट्स, everything is new over here. And as I was telling, ये है जी आउटसाइड व्यू, एंड बालकनी मिल जाती है, तो उसकी वजह से एडिशनल बोनस मिल जाता है। अब अगर बात करते हैं लिविंग एरिया की, तो आप देख सकते हो कितना डिसेंट साइज़ का लिविंग एरिया है। यहाँ पे आप टीवी लगा सकते हो या यहाँ पे आप सोफ़ा लगा सकते हो, एंड यहाँ पे टीवी। सो काफ़ी अच्छा एक सेटअप बन जाएगा। एंड यहाँ पे आ जाएगा जी डाइनिंग रूम और डाइनिंग टेबल। सो यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पॉट बना के रखा हुआ है, एंड क्रॉकरीज वगैरह इसके अंदर आ जाएगी। अगर क्रॉकरीज वाली स्पेस कम लग रही है तो किचन के अंदर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेस है, एंड ब्रांड न्यू किचन, ब्रांड न्यू टाइल्स किचन के अंदर। इनफैक्ट इतनी न्यू है कि ये प्लास्टिक की कवरिंग भी नहीं निकली हुई है, एंड कुछ एक चीज़ें और थोड़ा बहुत सामान जो है वो अभी भी पड़ा हुआ है, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। इवन अप्लायंसेस भी न्यूअर साइड के ऊपर है, आप देख सकते हो। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सभी नेम ब्रांड है, सैमसंग, LG के अप्लायंसेस। एंड दिस इज़ हाउ द किचन लुक्स लाइक, प्रिटी डिसेंट। अब यहाँ पे आपको मिल जाती है एक लिनन क्लॉजेट, और एक क्लॉजेट यहाँ पे भी थी जो मैं आपको बताना भूल गया, विच इज़ ओवर हियर। सो ग्लास क्लॉजेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी डिसेंट साइज़ की क्लॉजेट। यहाँ पे आप स्नो जैकेट्स एंड ऑल रख सकते हो। दिस इज़ द सेकेंड क्लॉजेट जो मैंने अभी आपको बताई थी। दिस इज़ द वॉशरूम। सो वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा ब्लैक टाइल्स के साथ, जो कि बहुत अनयूजुअल है बट काफ़ी अच्छी लगती है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे जकूज़ी भी है। सो एयर बबल्स यहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं, जब इसको भर के रखा हो तो फुल ऑन जकूज़ी स्टाइल आपको मिल जाता है। फिर आ जाते हैं जी यहाँ पे, दिस इज़ द थर्ड क्लॉजेट, जो कि एक और लिनन क्लॉजेट है। एक क्लॉजेट यहाँ पे भी थी, एक क्लॉजेट यहाँ है, और एक क्लॉजेट आउटसाइड भी थी। तो ये है जी फर्स्ट रूम, काफ़ी डिसेंट साइज़ का रूम है, आप देख सकते हो।
एंड इधर भी ग्लास वार्डरोब है एंड दिस इज़ हाउ द क्लोजेट लुक्स लाइक। काफ़ी अच्छा स्पेस एंड दिस इज़ द व्यू एंड यहाँ पे भी आप गाड़ियाँ लगा सकते हो विच इज़ द बैक एली। अगेन अब आपको लेके चलते हैं सेकंड रूम के अंदर। सो दिस इज़ द सेकंड रूम एज यू कैन सी एंड ये जो विंडो है ये भी काफ़ी बढ़िया है, 5 फीट की विंडो है। जो पहला वाला रूम था वो 6 फीट की विंडो थी एंड यहाँ पे भी आपको ग्लास के क्लोजेट डोर्स मिल जाते हैं एंड क्लोजेट इज ऑल्सो ऑफ अ डिसेंट साइज। अब आपको लेके चलते हैं थर्ड रूम के अंदर। सो दिस इज़ द थर्ड रूम एंड काफ़ी डिसेंट साइज का रूम है ये भी। यहाँ पे भी आपको ग्लास क्लोजेट मिल जाती है। सो ऑल इन ऑल काफ़ी डिसेंट स्पेस है। ये था मेन फ्लोर यूनिट, इट इज़ अराउंड 1000 स्क्वायर फीट। अब आपको लेके चलते हैं डाउनस्टेयर जहाँ पे है लॉन्ड्री एंड बेसमेंट यूनिट। सो बेसमेंट यूनिट की एंट्रेंस है यहाँ पे एंड इस साइड पे है लॉन्ड्री। सो लॉन्ड्री शेड है LG के वॉशर्स एंड ड्रायर। सो यहाँ से मेन फ्लोर की एंट्रेंस है, यहाँ पे है बेसमेंट की एंट्रेंस। तो अब बेसमेंट का टूर देते हैं आपको। बेसमेंट दिखाने से पहले मैं आपको BMO के स्पेशल ऑफर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके साथ आपको मिलती है $1250 इन वैल्यू एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज केटर्ड स्पेसिफिकली फॉर न्यू कमर्स टू कैनेडा। सो अगर आप BMO का परफॉर्मेंस प्लान चेकिंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपको $400 तो वेलकम बोनस ऐसे ही प्रोवाइड कर देता है BMO एंड मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स यहाँ पे मंथली फीस लेते हैं चेकिंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी आपको वेव ऑफ कर देगा BMO फॉर द फर्स्ट ईयर, जिसके साथ आपकी $203 की सेविंग्स ऐसे ही हो जाती है। अब अगर आप कनाडा आए हो तो ऑब्वियसली वैल्यूएबल साथ में लेके आए होगे। सो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स भी BMO आपको प्रोवाइड कर देता है फॉर द फर्स्ट ईयर जिसकी $60 की वैल्यू होती है यूजुअली। अब अगर आप कनाडा आए हो तो इंडिया या दूसरी कंट्रीज में पैसे तो भेजोगे ही भेजोगे, तो अनलिमिटेड ग्लोबल मनी ट्रांसफर्स प्रोवाइड कर रहा है BMO फॉर द फर्स्ट ईयर। एक ट्रांजैक्शन के यूजुअली $5 लगते हैं एंड कंसीडरिंग कि आप एक महीने के अंदर 2 ट्रांजैक्शन करोगे तो आपकी $120 की सेविंग्स तो ऐसे ही हो गई। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो आप फैमिली बंडल ऑप्ट कर सकते हो, तो उसके साथ एडिशनल $203 की सेविंग्स हो जाती है बिकॉज आपके फैमिली मेंबर को भी चेकिंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कोई मंथली फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो वो भी एडिशनल $203 की सेविंग्स हो जाती है। अब कनाडा के अंदर आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया हुआ है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा है BMO आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप वो अलग से लेते तो वो $155 आपको पड़ने थे, तो वो भी आपकी सेविंग्स हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनका क्रेडिट कार्ड 5% कैशबैक मिल रहा है फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स एंड द बेस्ट पार्ट इज की $0 एनुअल फीस है इसकी, तो $125 तक का कैशबैक आपको मिल सकता है एंड बिकॉज $0 एनुअल फीस है तो आपको कोई पैसा भी नहीं देना मेंटेन करने के लिए ये क्रेडिट कार्ड। कैशबैक अलग से मिलेगा एंड क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बनेगी और क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। तो ऐसे ऑफर मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, स्पेशली अगर इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल रही हो तो जल्दी से जल्दी ऐसा ऑफर ले लेना चाहिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जल्दी से अवेल कर लो ऑफर। नाउ बैक टू बेसमेंट टूर। अब आपको लेके चलते हैं बेसमेंट के अंदर। सो बेसमेंट भी फुली रेनोवेटेड है, लुक एंड फील काफ़ी सिमिलर है अपर वाले फ्लोर के साथ एंड यहाँ पे भी पॉट लाइट्स लगवा दी गई है, इसकी वजह से काफ़ी ब्राइट हो जाती है बेसमेंट। एंड इस तरफ आपको मिलती है ब्रांड न्यू किचन। सो किचन के कैबिनेट्स, किचन का काउंटर टॉप एज वेल एज सिंक एंड फॉसेट सारा कुछ न्यू है, टाइल्स भी न्यू है। जो अप्लाइंसेज है स्टेनलेस स्टील के अप्लाइंसेज है जो ऊपर वाले फ्लोर में थे वो यहाँ पे मूव कर दिए, बट बहुत रेयर मिलता है ऐसा स्टेनलेस स्टील के साथ। एंड ये है जी फर्स्ट रूम बेसमेंट का और आप देख सकते हो कितना बड़ा रूम है एंड दिस इज द क्लोजेट। यहाँ की रॉड होती है जिसपे आप कपड़े टांगते हो वो लगाना रहता है, बट वेरी गुड साइज क्लोजेट। एंड इस तरफ आ जाती है विंडो विच इज़ अ 4 फीट की विंडो फॉर रेफरेंस। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले यहाँ पे बहुत छोटी विंडो होती थी, उसकी वजह से डार्क होता था, बट बिकॉज इसको लीगलाइज करवाना है इसलिए विंडो को बड़ा किया गया है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट वॉज रेनोवेटेड। हर कमरे के अंदर एज पर द सिटी कोड कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज फायर अलार्म लगाया हुआ है। बेसमेंट के अंदर आप कॉमन एरिया के अंदर भी देख सकते हो। सो दिस इज द फर्नेंस रूम का बैक साइड, दिस इज द फर्नेंस रूम की साइड एंट्रेंस। सो जिसको नहीं पता, फर्नेंस रूम मैकेनिकल रूम होता है जिसके अंदर हॉट वाटर हीटर एज वेल एज फर्नेंस होती है जो हीट प्रोवाइड करती है घर को गर्म करने के लिए। सो यहाँ पे आपको आ जाता है जी ब्रांड न्यू वॉशरूम। सो एवरीथिंग इन द वॉशरूम इज न्यू। आप देख सकते हो टाइल्स सिमिलर है जो ऊपर वाले किचन के अंदर थी, इस तरफ भी, एंड फॉसेट्स भी सारा कुछ न्यू है।
सो विच इज़ वेरी नाइस। अब आपको लेके चलते हैं सेकंड बेडरूम के अंदर। सो आप देख सकते हो कितना डिसेंट साइज का बेडरूम है। ये वाली विंडो भी ब्रांड न्यू लगी है एंड यहाँ से आपको व्यू मिल जाता है कुछ ऐसा। इस तरफ आपको मिलती है यहाँ की क्लोजेट। सो क्लोजेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइज। इसकी रॉड लगानी अभी रहती है, सो दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है फायर अलार्म भी। एंड हाइट की अगर हम बात करते हैं, हाइट इज़ ऑलमोस्ट 8 फीट। सो लगता ही नहीं है कि हम बेसमेंट के अंदर है, क्योंकि हाथ ही नहीं टच हो पाता। यूजुअली क्या होता है, इतनी हाइट की होती है, सो आराम से आप टच कर पाते हो, बट बिकॉज दिस इज़ वेरी हाई सो नहीं हो पाता। अब यहाँ पे है थर्ड रूम। सो ये भी काफ़ी अच्छे साइज़ का रूम है। अगेन दिस इज़ द व्यू। एंड वहाँ पे आप गाड़ी भी खड़ा सकते हो। वो बिन्स है, जिसको नहीं पता, यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिन्स होते हैं। एंड दिस इज़ दी एक्सेस पैनल, जहाँ पे सारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है। इसको वैसे टच नहीं करना चाहिए, सो इसको बंद कर देते हैं। एंड इस तरफ आपको मिल जाता है इस रूम का क्लोजेट। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइज क्लोजेट। आई थिंक ऑलमोस्ट 5 फीट का है। सो बहुत सारी स्पेस है बेसमेंट वाले रूम्स के अंदर भी। सो जी कैसा लगा अगर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब आप सोच रहे होगे एरिया तो इसने बताया नहीं है, ना ही कॉस्ट बताई है। सो ये घर है व्हाइट हॉर्न कम्युनिटी के अंदर। व्हाइट हॉर्न एलआरटी बिल्कुल घर के सामने है। सो अराउंड 900 मीटर्स की वॉक है। पीटर लाफिड हॉस्पिटल भी बिल्कुल घर के सामने से दिखता है। सो एरिया वाइज काफी अच्छा है, बिकॉज सारी एमेनिटीज जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैलगरी के अंदर है वो इसी एरिया के अंदर है। चाहे वो सनरिज मॉल हो गया, सिनेप्लेक्स हो गया, बेस्ट बाय, कॉस्को, सारा कुछ ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर है। तो रेंटल पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। एज वाइज अगर हम देखते हैं, थोड़ी सी पुरानी कम्युनिटी है। 1980 से 1990 ईयर के बिल्ड यहाँ पे हाउसेस है। मेरा वाला घर भी अराउंड 1987 का है। तो एक्सटीरियर जो है थोड़ा सा आउटडेटेड है, थोड़ा सा सिंपल है, बट आप अंदर से इसको अच्छे से रेनोवेट करवा सकते हो, जैसे कि मैंने करवाया। अब कॉस्ट की अगर बात करते हैं, इस कम्युनिटी के अंदर $300,000 से लेके $450,000 तक की रेंज में आपको घर मिल जाते हैं। अगर थोड़ा सा पुराना घर जिसके अंदर रेनोवेशन चाहिए होगी तो आपको $300 से $350,000 की रेंज में पड़ जाएगा। मुझे भी अराउंड $325,000 की रेंज में मिला था ये। अगर आप रेनोवेटेड लेना चाहते हो तो 400 से लेके $450,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर मे भी आपको गराज में मिल जाए बाहर। अब रेनोवेशंस की अगर बात करते हैं, मैंने तो पूरे घर की रेनोवेशंस करवा दी है। चाहे वो फ्लोरिंग हो, चाहे टाइल्स हो, चाहे किचन हो, अप्लायंसेस हो, सभी कुछ न्यू लगा है, आपने देख ही लिया है। तो कॉस्ट मेरी उसकी पड़ गई अराउंड $50,000 से लेके $55,000। वो भी अभी कम लगी है बिकॉज मैं डायरेक्टली ट्रेड्समैन के साथ काम कर रहा था। अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर को बीच में लेके आता तो एडिशनल $10,000 से $15,000 मेरे लग जाते, तो $65,000 तक का मेरा बजट बन जाता अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाता। अगर आप चाहते हो कि मैं रेनोवेशंस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि ईच रेनोवेशन में कितना कॉस्ट लगता है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मे बी उसी के ऊपर बना दूं। अ रिमाइंडर कि BMO के न्यू अकाउंट ऑफर के साथ आपको $1,250 की वैल्यू मिल रही है। अवेल जरूर कर लो वो ऑफर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऐसी छोटी छोटी चीजों के साथ ही आप सेविंग्स करते हो एंड उन सेविंग्स के साथ ही आप घर की डाउन पेमेंट इकट्ठी कर पाते हो। सो अवेल जरूर कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Thank you for watching this video till the end. Stay safe and I'll see you in the next one.